हमारे दोनों प्रवक्ता मित्र, पत्रकार बंधुओं, एक महत्वपूर्ण विषय पर पार्टी की ओर से बात रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा विस्तार से बोलूंगा, फिर आपके सवाल भी लूंगा। किसानों से संबंधित सुधारों को लेकर जो कानून बने हैं, उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने जो शंका उठाई है, उसके लिए चर्चा हो रही है। वो अपनी चर्चा की अलग प्रक्रिया है जो सरकार कर रही है। लेकिन अचानक तमाम विपक्षी दल या गैर भाजपाई दल कूद गए और आज हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties as far as reform in the farming sector is concerned. आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। विरोध के लिए विरोध, अपोजिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, फॉरगेटिंग देयर ओन वर्क एंड पास्ट इन द पास्ट। तो आज हम आपके सामने कुछ सिलसिलेवार विषय को रखना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था। पूर्व में एक बार हल्की चर्चा हुई है। ये देखिए, इन्होंने साफ कहा है अपने पेज नंबर 17, अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11, क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाते हैं उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे। जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा
देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की, और इसमें मैंने अंग्रेजी पढ़ा, फिर पढ़ता हूं, मैंने पढ़ दिया, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 11, पेज heading 7, agriculture, farms and farm labor. Congress will repeal the Agriculture Produce Market Committee Act and make trade in agriculture a state free from all restrictions. ये अंग्रेजी है। हिंदी में देखिए, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, रिपील और अमेंडमेंट में अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है उनको कुछ आउटसोर्स करना चाहिए ड्राफ्टिंग को। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर हिंदी भी मान ले तो संशोधन के पक्ष में वो थे, जो हमारी सरकार ने किया है। अब जरा आपको हम राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। कांग्रेस रूल स्टेट्स विल डिलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बाय जनवरी 15 एंड विल गिव फ्री चॉइस टू फार्मर्स। तो 2013 में जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी ने बुलाया था ये बैठक। ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है, ये मैंने आपको बताया, कुछ और बताऊंगा। अब जरा देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार जी के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है, क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जब वो देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। अभी मैं आपको 2 चिट्ठी दिखाऊंगा जो उन्होंने 11 अगस्त 2010 को उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी, और फिर नवंबर में शिवराज सिंह चौहान को लिखी। देखिए, मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूं शरद पवार का। As you are aware, my dear Sheila ji, as you are aware, the agriculture sector needs well-functioning markets to drive growth, employment, and economic prosperity. This requires huge investment in market infrastructure, including cold chain. And for this, private sector participation is essential, for which an appropriate regulatory and policy environment needs to be इन प्लेस। अतः इसमें मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, किसानों को कहीं मंडी में बेचने का अवसर मिलना चाहिए। ये सब इसमें लिखा हुआ है, और ये सब इसमें भी लिखा हुआ है। आपको बताऊं, शरद पवार जी ने शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया था 2005 में यूपीए की सरकार में। उन्होंने क्या, देखिए सवाल क्या है और आंसर क्या है, मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूं। व्हाट डू यू सी द व्हेन डू यू सी द एपीएमसी एक्ट बीइंग एबॉलिश्ड? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा, माई ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 months मैक्सिमम। और क्या कहा, अनलेस यू आर रेडी टू अमेंड द मार्केट एक्ट एंड अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इन दिस एरिया, there will not be any financial support from government of India to the state. ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज। ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं, और आज आप भी खड़े हो गए। तो इससे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? आई एम गिविंग यू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो द
स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर है, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। यह सब रिकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूं। ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी ऑप्शन जो दिया गया प्लानिंग कमीशन का, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी उसमें क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनैक्ट इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट अंडर एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे, और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। शिवसेना साथ नहीं थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों, लेकिन आप किसी भी सीमा को जाने को तैयार हैं। ये देश के सामने आना जरूरी है। अब जरा हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विषय आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि इसका भी रिकमेंडेशन 2007 से 12 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहां कहां मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा उस समय कांग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कांग्रेसी स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका 2003 में कांग्रेस स्टेट था, महाराष्ट्र 2006 एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा 2006 बीजेडी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना। तो इन सबों ने किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्णय किया। तो मित्रों, हां, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है। मैं सामान्यतः टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में, हाँ, वो भी खड़े हैं। उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देखिए 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए। मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, साइट्स एज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं? तो जिस समय हम कर रहे हैं व्यापक चर्चा करके, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आपके सामने आना चाहिए। आ रहा हूं। अब जब
पता नहीं योगेंद्र जी के बाद केजरीवाल जी का नाम लेना ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ले लूं और ये विषय मैं आपके सामने रख दूं कि जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया है। देखिए, मैं गजट लेकर बैठा हुआ हूं, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर आप गजट निकाल रहे हैं, ये तो उनका काम है। तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे तब। शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे। तो आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके तो आप सड़कों पे आते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स, हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। द फार्मर्स लैंड शैल नाइदर बी ऑन लीज नॉर विल बी सोल्ड नॉर मॉर्गेज्ड। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। हाँ, बल्कि मैं पढ़ ही देना चाहता हूं सेक्शन 8, sponsor prohibited from acquiring ownership right or making permanent modification on farmers land premises, उसका विस्तार से लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? दूसरा, आज जो देश में छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, अगर वो समय के अनुसार बदलना चाहते हैं, उनको अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? आईटी विभाग के रूप में मैं इस विषय को देखता हूं। हमने किसानों के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नेम बनाया है, समझे आप, जिस पर किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। सिर्फ आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं और देश के सामने आपके माध्यम से आना बहुत जरूरी है। अभी तक 21 प्रदेशों में 1000 मंडियों ने रजिस्टर किया है नेम पर। 1000 mandis of 21 states have started functioning after being registered on National Agriculture Market Portal. कितने फार्मर हैं रजिस्टर्ड? 1,68,00,000। कितने ट्रेडर हैं? 1,51,000। ठीक है? और कितने का व्यापार हुआ है? 1,15,000 करोड़ रुपए का। तो आपने देखा, हमने किसानों को एक डिजिटल मंडी दी तो देश के तमाम मंडियां जुटी 1021 प्रदेशों में, 1,68,00,000 किसान जुटे और 1,15,000 का व्यापार किया है। आप अवसर देते हैं तो इस तरह से किसान उस अवसर के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और नए नए अवसर खोजता है। मैं सिर्फ आपको एक बात और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा, बाकी तो सारे विषय आ गए हैं। ये हमने सिर्फ आपको 2 चीज मैं बता दूं। इस कानून के पारित होने के बाद भी हमने खरीफ में जो फसल होती है उसमें 6 फसलों के भुगतान के लिए हमने, और रब्बी में भी
न्यूनतम बिल में वृद्धि की है। और ये चर्चा मैंने बाद में कई बार ट्वीट भी की है, शायद पीयूष जी ने भी किया है, लेकिन यहां आपको बताना जरूरी है कि अभी नवंबर के अंत तक धान के पैडी प्रोक्योरमेंट 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। पैडी का प्रोक्योरमेंट जिसके एमएसपी आती है वो 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, यानी 64%। तो अगर जरा भी हमारा मंडी खत्म करने का इरादा होता या एमएसपी को समाप्त करने का इरादा होता तो इतनी बड़ी खरीद होती क्या? तो ये सब बातें देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए नए नए अवसर तलाश कर उनकी इनकम में और मजबूती करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के किसान और किसानी को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है, जिसके कारण उनके विकास में परेशानी हुई है। हां, एक अंतिम बात मुझे लगा कि मैं आपके सामने रख ही दूं। बहुत चर्चा हो रही है, तो एक विषय पंजाब के नेता, बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, 8 मार्च 2019 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने पेप्सी का एक बड़ा प्लांट इनॉग्रेट किया, आलू वगैरह सबके लिए, और 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो अवसर के लिए आप आता है तो आप काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े अवसर की बात करते हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। देयर इंटायर अप्रोच इज ऑफ शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। दे आर सीकिंग टू कंफ्यूज बेस्ड अपॉन रॉन्ग फैक्ट्स। और दूसरी बात, जो काम आपने करने की कोशिश की, जो आपने पूरा नहीं किया, जिसको आप सही मानते थे, आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। हम उनके इन पूरी धारणा का पूरा विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, और देश का किसान सच्चाई को समझता है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। हाँ, क्षमा करिए, थोड़ा मैंने विस्तार से बोला क्योंकि देश के सामने ये सारे सच जाने जरूरी थे। देखिए, मैं उस चर्चा पर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा कि वो चर्चा सरकार के स्तर पर हो रही है, हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं, तो इस विषय पर वो चर्चा करेंगे। हमारा मन खुला हुआ है, लेकिन हमने कहा कि हमारा बिल्कुल प्रामाणिकता से मानना है कि ये पूरा कानून किसानों के लिए सहूलियत देता है, अवसर पैदा करता है। अब बाकी चर्चा हो रही है तो वो चर्चा उसको होने दीजिए। It's the same question again. These are matters of discussion there. Here, my press conference was substantially focused upon exposing the double standard, hypocrisy and duplicity of the opposition parties. Sanjay ji. बार बार हारे हुए लोगों को अगर अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए स्वार्थपरस एक दिन के लिए सड़क पर आना पड़े तो उनका अधिकार है, लेकिन जनता सच्चाई को समझती है। मैं तो फिर कह रहा हूं, अपोजिशन पार्टी के लोग देश का मूड समझें। क्या लोकसभा, क्या विधानसभा, क्या नगर निगम, बिहार में भी तो सब लोग लगे हुए थे ना,
उसी काम के लिए, जो मेरा प्रदेश कश्मीर में वोटिंग, जनता ने वहां भी कितना खुल करके वोट दिया, आपने दिखाया है। तो इसके बावजूद अगर वो देश का मूड और मिजाज नहीं समझते हैं तो ये उनके ऊपर है। अब देखिए, इस पर मैं क्या कहूं। अवार्ड लेना, अवार्ड वापस करना उनका अधिकार है, लेकिन कुछ लोग अगर अवार्ड वापसी को अचानक प्रसिद्धि का मार्ग अपनाते हैं तो उनके ऊपर है, मुझे कुछ नहीं कहना उस पर। लेकिन अवार्ड वापसी कोई पहली बार नहीं हुई है। इसका एक और कारण है कि 2015 में भी अवार्ड वापसी काफी चला था, बिहार के लोकसभा चुनाव के पहले, और जैसे ही हम हार गए हिंदुस्तान लिबरल हो गया, अवार्ड वापसी बंद हो गई। ये भी देखा है देश ने। वो हमारी बहुत ही अच्छी सहयोगी पार्टी है और उनके नेता हमारे सरकार में मंत्री हैं, हमारी उनसे बातचीत होती है। उसका उत्तर देने के लिए मुझे प्रेस की जरूरत नहीं है। किसने? चलिए, वो सब हमारे संगठन की बातचीत होती रहती है। और कोई सवाल? एक मिनट। आपने एक तो कहा सर कि व्यापक चर्चा के बाद आपने कानून बनाए थे, 3 बार आपने अपनी स्वतंत्र अधिकार, किसानों का ये कहना है कि हमसे कोई चर्चा ही नहीं की गई संगठनों का, नंबर 1। नंबर 2 कि जो कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उन्होंने कहा कानून वापस नहीं होगा, संशोधन कर सकते हैं। तो क्या सरकार? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सरकारी स्तर पर किसानों के संगठन से जो बातचीत चल रही है उसको उस प्रक्रिया में चलने दीजिए। मेरा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। मैं आ रहा हूं। मेरे ख्याल में जो हमारे सचिव हैं कृषि विभाग के, उन्होंने 29 किसान यूनियनों से बात किया। उसके बाद जून में 708 वेबिनार की मीटिंग हुई जिसमें 21,231 फार्मर आए थे। जुलाई 2020 में 873 वेबिनार मीटिंग हुई जिसमें 26,196 फार्मर्स आए थे। सब हम डिटेल्स है। अगस्त में मीटिंग 852 हुई, क्योंकि वेबिनार पर क्यों हो रही थी? क्योंकि कोविड था, आपको पता है। तो उसमें भी 852 वेबिनार हुए जिसमें 25,569 किसान आए थे। फिर मैं बता रहा हूं कि चर्चा हुई है। अब देखिए, मैं टोटल नंबर आप चाहते हैं तो 1,37,054 वेबिनार हुए जून से लेकर नवंबर के बीच में, जिसमें 92,42,376 लोग शामिल हुए। 92,42,376 लोग शामिल हुए। तो ये हम डिटेल्स आपको दे दिया। एक मिनट। अब ऐसा है, केजरीवाल जी तो बहुत कुछ करते हैं, इसमें मुझे क्या कहना है? एक तो मैं वो नोटिफाई करते हैं। अभी मैं कह रहा था इन दोनों से कि मेरे बोलने के बाद ही इसको वो फिर डिनोटिफाई कर देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए, देखिए मैं क्या बोलूं, जैसे जैसे टीएम की साख गिर रही है, जैसे जैसे मंत्री वहां छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे झूठे आरोपों का सिलसिला बढ़ रहा है। थैंक यू।